अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी आप चौथे ठाणे के संबंध में सुन रहे हैं और चौथे ठाणे में चर्चा चल रही है 4 प्रकार के ध्यान की। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के विषय में आपने सुना और धर्म ध्यान के विषय में आप लोग सुन रहे हैं। धर्म ध्यान के विषय में कल आपके समक्ष एक बात चली थी जो समय के अभाव में बीच में रह गई थी कि पहले तो आपको बतलाया था भाई धर्म ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। फिर कहा कि धर्म ध्यान को ध्याने वाले व्यक्ति में उसके जीवन में धर्म ध्यान के लिए 4 प्रकार के आलंबन कहे गए हैं। आलंबन सहारा, जिसका एक विशेष सहयोग रहता है, ऐसे आलंबन की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। आलंबनों में प्रथम आलंबन कल आपको बतलाया था एकत्व अनुप्रेक्षा, यानी एकत्व भावना का चिंतन करना, एकत्व भावना को बारंबार अपने मन में बसाना, विचार विमर्श करना। दूसरी अनुप्रेक्षा बतलाई है अनित्य अनुप्रेक्षा। अनित्य अनुप्रेक्षा 2 शब्द हैं, एक है नित्य और एक है अनित्य। नित्य कहते जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, वो नित्य है। और अनित्य उसे कहते हैं जो नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जिसमें चेंज आते रहते हैं, विध्वंस होता रहता है, नए का पुराना, पुराने का नया, ये सब परिवर्तन चलता रहता है, उसे कहते हैं अनित्य। तो यहां पहले तो आप ये समय नित्य क्या है। नित्य एक आत्मा है। आत्मा जलती नहीं, गलती नहीं, मरती नहीं, विध्वंस को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अजर अमर है। आत्मा के अतिरिक्त बाकी पुद्गलमय संसार में जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, उनमें चेंज पल प्रतिपल आता रहता है। आप और हम लोग जन्म लेते हैं, बच्चे का एक छोटा सा स्वरूप होता है, फिर मरते वक्त 80, 85, 90, 95 आदि आदि वर्षों की आयु लेकर के हम मरते हैं। तो आप देखेंगे जन्म से लेके मृत्यु तक पल प्रतिपल हमारे शरीर में सूक्ष्म चेंज कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन हम उसको पल प्रतिपल को समझ नहीं पाते। हाँ, एक लंबी अवधि के बाद जरूर महसूस करते हैं, अरे हम 10 साल तक के थे तो देखो कैसा था, अब हम 20 के हो गए, अब हम 30 के हो गए, हमारे शरीर में कितने चेंज आ रहे हैं। और पहले देखो हम कितना तेजी से दौड़ते थे, अब भागा नहीं जाता है। पहले जंप लगा लेते थे, अब जंप नहीं लगाया जाता है। पहले शरीर में कितनी लचक थी, अब लचक ना जाने कहाँ गायब हो गई, शरीर हार्ड हो गया है। और अब तो पीठ में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, ना जाने क्या क्या परिवर्तन इस एकमात्र इस देह के अंदर हम और आप लोग देखते हैं। बात केवल देह की नहीं है, संपूर्ण पदार्थों की है। सभी चीजों में एक परिवर्तन देखते हैं। व्यक्ति कोशिश करता है कि रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन, दौलत, हीरे, मोती, पन्ने बस एक बार मेरे पास आ जाए, फिर मेरे ही कब्जे में रहें। लेकिन ये धन, ये रुपया, ये पैसा, माया चंचल है, परिवर्तनशील है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। आज बैंक में है, कल बैंक से बाहर आ गई। आज आपकी जेब में है, कल बैंक में चली गई, किसी दूसरे के पास चली गई।
तो धन जो है चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। किसी के खानदान में बड़ों के पास बड़ा पैसा था, तीसरी चौथी पीढ़ी आते आते कंगाल हो गए। बड़े बूढ़े जो थे बहुत ही गरीब हालत में थे। कोई ऐसा पुण्यशाली घर में जीव आया कि दुनिया भर का पैसा ही पैसा हो गया। तो धन संपत्ति में भी परिवर्तन भरपूर देखा जाता है। कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, अभी कोरोना काल में पिछले 4 महीने में लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड पीएफ में से 30,000 करोड़ रुपया निकाला है। पीएफ किसका कटता है? नौकरी करने वालों का कटता है। नौकरी करने वालों की तनख्वाह का एक अंश बैंक में उनके नाम से इकट्ठा होता रहता है। संकट काल में कभी वो लोग निकाल सकते हैं। अब लोगों ने क्यों निकाला? सोचा तो शायद ये होगा, मकान बनाएंगे तब निकालेंगे, बच्चे की शादी करेंगे तब निकालेंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा है तब निकालेंगे। लेकिन कोरोना आ गया, बीच में निकालना पड़ गया। 30,000 करोड़ की एक मोटी रकम वो निकल गई, फिर बढ़ जाएगी, ये तो खैर चलता रहेगा। तो धन में भी परिवर्तन है, आपके रूप में भी परिवर्तन है। रूप सौंदर्य बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और है, प्रौढ़ अवस्था में कुछ और है, और वृद्धावस्था में बिल्कुल ही गया बीता मामला। तो कहने का मतलब है कि रूप सौंदर्य में भी कई कई कारणों से, उम्र के प्रभाव से, रोग तकलीफों के प्रभाव से परिवर्तन आता चला जाता है। क्या यौवन एक जैसा रहता है? क्या जवानी टिकी रहती है? जवानी में चेंज चलते रहते हैं। एक समय था एक भी बाल सफेद नहीं था, 32 के 32 दांत सुरक्षित थे, दौड़ भाग कर सकते थे, सांस नहीं फूलता था। लेकिन देखते देखते एक सफेद बाल आया, 2 आए, 4 आए, धीरे धीरे बढ़ने लगे, दांत गिरने लगे, आंखें कमजोर होने लगी और जवानी विदा हो गई। तो यौवन में भी परिवर्तन चलता रहता, वो भी नित्य नहीं है। क्या उम्र नित्य है? उम्र भी नित्य नहीं है। हमारे वर्तमान भव का जो आयुष्क्रम है, जन्म लेने के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हमारी उम्र घटनी प्रारंभ हो जाती है और एक दिन वो समाप्त हो जाती है। क्या राजा महाराजाओं सत्ताधारियों की सत्ता कायम रहती है? सत्ता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे देश में श्री कृष्ण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे शासक हुए, उनके शासन की भी अवधि पूरी हो गई, फिर और शासक आ गए। राजाओं में संघर्ष चलते रहे, सत्ताएं बनती रही, बिगड़ती रही। हमारे अपने देश में पिछले 500 सालों के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमारे देश के अंदर एक लंबी अवधि में मुगल शासकों ने देश पर शासन किया। मुगल शासक भी धीरे धीरे विदा हो गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने देश में लगभग जो है 200 साल तक शासन किया और अंग्रेजों के पांव उखाड़ने के लिए देश में आज़ादी का एक आंदोलन चला और अंग्रेज भी विदा हो गए। अंग्रेज विदा हो गए, देश में स्वतंत्र देश के अंदर एक नए तरीके से सरकार संविधान के तहत चलने लगी। नेहरू आए, शास्त्री आए, इंदिरा आई, राजीव आए, वीपी सिंह आए, ना जाने कितने आए और चले गए। वर्तमान शासन सत्ता आई है, ये है, चल रही है, और जब इसका पतन का समय आएगा इसका ही पतन हो जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। कहने का मतलब चेंज सत्ता में, धन में, रूप में, यौवन में, आयु में, सब में परिवर्तन चलते रहते हैं। आप प्रातः काल किसी उद्यान में गए हैं और गुलाब के फूल खिले हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, रात भर में खिल गए, सुबह आपने दर्शन किए, बड़े अच्छे लगे आपको, उन पर ओस का बिंदु मोती की तरह चमक रहा है। लेकिन मध्याह्न 12, 1, 2, 3 बजे आप जाएं और देखें तो क्या देखेंगे? उस फूल को किसी चिड़िया ने चोंच से जो है नोच डाला, उसकी पंखुड़ियां नीचे हैं, अब वो मुरझा रही हैं और फूल का धीरे धीरे अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। जैसे सुबह का फूल खिला दोपहर आते आते समाप्त या मुरझा जाता है, ऐसे ही जीवन के अंदर पल प्रतिपल चेंज चलते रहते हैं, परिवर्तन आता जाता रहता है। तो हम अनित्यता का हमेशा चिंतन करें। अनित्यता का चिंतन करने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं।
उनका किसी पुद्गल पदार्थ से लगाव नहीं होता। ठीक है, जब तक आंखों के सामने है यूज कर लिया, जब जा रहा है तो ठीक है भाई, जा भाई तेरा समय आ गया, तू जा, और मैं क्यों दुखी हूं। लेकिन मूढ़ अज्ञानी लोग नित्य अनित्य का अंतर ना जानने की वजह से रोते हैं, झींकते हैं, कलपते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन नहीं, अनित्यता का चिंतन करना चाहिए। आप अपने शरीर पर अनित्यता का चिंतन करें। मेरा शरीर है, हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन कोई ऐसी घटना घटेगी, कोई ऐसा रोग आएगा, मेरा शरीर भी जाएगा। तो उसके लिए मन को तैयार रखे। किस बात का दुख करना, किस बात का खेद करना। तो कहा है अनित्य भावना के बारे में, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अपनी बारी का हम ध्यान रखेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और ये सोचे हमारी तो बारी कभी आएगी ही नहीं, तो फिर आदमी दुखी जरूर होगा। आवश्यकता है अनित्यता का चिंतन हमें जरूर करना चाहिए। एक आत्मा जीव तत्व जो है नित्य है, बाकी जितने पुद्गल पदार्थ हैं, जितनी वस्तु और साधन हैं, सब अनित्य हैं और एक दिन समाप्त होने वाली हैं। हम अपने बचपन में दिल्ली में जन्मे, तो बचपन में हमने क्या देखा कि दिल्ली में एक यमुना नदी के ऊपर अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुल है। नीचे ट्रैफिक चलता है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है, नीचे से यमुना नदी का पानी बहता है। बार बार हमने सुना कि उस नदी की, उस पुल की मियाद पूरी हो गई, यानी अब पुल अब बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया है। वेल्डिंग करके नया लोहा लगाते रहे, चेपा चापी करते रहते हैं। कभी आप और हम सुनेंगे भी दुर्घटना हो गई, टूट गया। तो चीजें जो हैं कितनी मजबूत बनाओ, वो भी धीरे 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 उनका भी क्षरण होता है, वो भी समाप्त होती हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार को लोगों के ऊपर जाने से बंद कर दिया गया, क्योंकि कमजोर हो गई है, किसी दिन दुर्घटना हो सकती है। लोग उनकी सीढ़ियों पर इतनी मात्रा में चढ़े, इतनी मात्रा में चढ़े, पत्थर घिस घिस के सीढ़ियां आधी हो गई। लाल किला बूढ़ा हो गया है। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन को, अनित्यता को हम जीवन में स्वीकार करें। आगे कहा है, तीसरी अनुप्रेक्षा बतलाई है, अशरण अनुप्रेक्षा। अशरण अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा का मतलब है कि क्या दुनिया में वास्तव में कोई शरण है। अशरण अनुप्रेक्षा के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है, दलबल देवी देवता। दलबल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। कि जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु के नजदीक पहुंचता है, तो उसको कोई बचाने वाला, शरण देने वाला नहीं होता। दलबल देवी देवता, जो देवी देवता हैं, दल यानी समूह है, बल यानी ताकत है, माता है, पिता है, परिवार है। मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। मरते समय जीव को कोई ना रखने वाला है, ना बचाने वाला है, ना कोई शरण देने वाला है। आज तक नहीं सुना कि यमदूत आया, मौत आई और किसी ने कहा पैसे ले ले चली जा, कुछ समय के बाद आ जाना। ऐसा आज तक नहीं सुना। भगवान महावीर तो कहते हैं कि एक पल की आयु को घटबड़ नहीं किया जा सकता। तो जो लोग इस भ्रम में जीते हैं, मरते समय कोई मुझे ताकत बचा लेगी, दुनिया भर की बंदूकें, गने, सुरक्षा कवच, कोई किसी को नहीं बचा सकता। लोग हाथों में रक्षा पोटली बांध के घूमते हैं, शायद रक्षा हो जाए। लेकिन जब आयुष्य समापन की ओर आती है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, हार्ट अटैक भी होते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन इस कमजोर मन को समझाने के लिए रक्षा पोटलियां सुकून भरी होती हैं। मन को एक थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है कि यहाँ कुछ बंधा हुआ है, शायद मेरी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन जब जो होना है, जब वक्त आना है, तो वैसा होगा। तो इसलिए विचार चिंतन करना चाहिए कि मरने के समय क्या कोई शरण देने वाला है, क्या लाड़ प्यार करने वाले माता पिता को उनका बेटा या बेटे को माता पिता बचा लेंगे,
धन बचा लेगा, अप्रोच बचा लेगी, बंदूक या कोई अन्य सुरक्षा सामग्री बचा लेगी, नहीं। जब मौत आनी थी तो सुरक्षा के घेरे में रहने वाली इंदिरा गांधी को भी मौत आ गई। स्वयं के सुरक्षा कर्मियों ने मौत की नींद सुला दिया। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु इत्यादि का जो समय आता है उस समय कोई किसी को बचाने वाला, रक्षा सुरक्षा देने वाला नहीं होता है। हमारे यहाँ अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक का वर्णन आता है कि राजा श्रेणिक जो है प्रातः काल के भ्रमण के लिए गए हुए हैं। तब तक राजा श्रेणिक के मन में धर्म के प्रति कोई विशेष लगाव, श्रद्धा इत्यादि नहीं थी। भ्रमण करके जब वापसी लौट रहे थे तो सूर्योदय हो गया था। सूर्य की सुनहरी किरणें पृथ्वी तल पर पड़ रही थी। तो एक नौजवान सुंदर साधु ध्यान मुद्रा में लीन सड़क की एक और ऊंचाई पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। राजा श्रेणिक की निगाह पड़ी। राजा ने अपने रथ को रुकवाया, जवान मुनि को देखा, आगे गए और वो उनके ध्यान खुलने का इंतजार करते हैं और मन ही मन विचार करते हैं। राजा श्रेणिक, इसने भरी जवानी में दीक्षा ले ली, कोई ना कोई कारण होगा और निश्चित तौर पर यह अनाथ होगा, माँ बाप नहीं होंगे, इसलिए साधु बन गया। कोई बात नहीं, आज से मैं इसका नाथ बन जाऊंगा, मैं इसको सुरक्षा दूंगा और क्या जरूरत है इस उम्र में साधु बनने की। जब साधु का ध्यान खुला, राजा ने एक व्यवहार धर्म निभाते प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि हे मुनि, आपने भरी जवानी में दीक्षा ले ली, ऐसा क्या संकट था और आपने इस समय दीक्षा ली, इसका क्या औचित्य है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं अनाथ था इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। बोले हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। सुनो, मैं इस नगरी का राजा हूं और ये जो बड़े ऊंचे ऊंचे महल के कंगूरे दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे ही महल है। मेरे पास बड़ी विशाल सेना है, हाथी हैं, घोड़े हैं, धन दौलत रुपया पैसा बहुत कुछ मेरे पास है और तुम ये साधु जीवन छोड़ो, मेरे साथ चलो और आज से मैं तुम्हारा नाथ बन जाता हूं। आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, तुम्हारा अनाथपना खत्म और तुम ग्रस्त में रहो और ग्रस्त में रह करके जो है तुम अपने आराम का जीवन जीना, मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, तुम्हारा परिवार बनेगा, ऐसा वैसा। तो मुनि ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि हे राजन, जिस नाथपने की आप बात कर रहे हैं वैसा नाथपना तो मेरे स्वयं के जीवन में भी था, लेकिन मैं आपको बतलाऊं, मेरा भी अपना एक भरा पूरा परिवार था। माँ थी, पिता थे, भाई बहन, पत्नी, सब कुछ मेरे यहाँ था। रुपया पैसा धन दौलत अपार वैभव सब कुछ मेरे पास था। लेकिन एक बार मेरी आंख में बड़ी भारी वेदना प्रारंभ हुई, मैं तड़फने लगा, आंखों से पानी बहता है, मेरी पल प्रतिपल की नींद हराम हो गई, मैं बड़ा दुखी और परेशान हो गया। मेरे माता पिता ने वैद्यों से कहा कि कितना ही पैसा लग जाए हम पैसा खर्च करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की आंख ठीक होनी चाहिए। खूब पैसा खर्च करा, खूब प्रयत्न किए गए, बहनों ने बहुत सेवा करी, पत्नी ने बहुत सेवा करी, लेकिन मेरी आंखों का रोग नहीं गया। तो एक बार मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आ गया, यदि मैं अपनी इस आंख के रोग से मुक्त हो जाऊं तो आंख के रोग से मुक्त होने के पश्चात मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। मैंने बस ऐसे ही सहज रूप से मन में संकल्प किया और संकल्प का परिणाम ये निकला कि कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मेरी आंख में आराम आने लगा और मेरी आंखें स्वस्थ हो गई। मैं कुछ दिन शांति से घर में रहा और एक दिन मैंने अपने घर में घोषणा कर दी, अब मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, साधु बनूंगा। माता पिता पत्नी बहन सब आगे आ गए। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो इतने समय से वेदना भोग रहे थे, अब कुछ चैन पड़ा है, हमें भी सुकून मिला है, अब तुम दीक्षा लोगे। हमारी सेवा के परिणाम स्वरूप, पैसा खर्च करने के परिणाम स्वरूप तुम ठीक हुए हो, तुम्हें घर में रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो कहता, तुम कहते हो कि तुम्हारे पैसे और सेवा से ठीक हुआ हूं। मैंने संकल्प किया था कि मेरा रोग ठीक हो जाए
तो मैं साधु बनूंगा। तो मेरे शुभ संकल्प की वजह से मैं स्वस्थ हुआ हूं और अब मैं दीक्षा लूंगा ही लूंगा। उसने दीक्षा अंगीकार कर ली, साधु बन जाता है और अपने आप को अनाथी मुनि कहने लगता है कि कोई नाथ नहीं है, और नाथ यदि है तो केवल अपनी आत्मा को मैं मानता हूं, बाकी सब कुछ अनाथपने से भरा पड़ा है। राजा श्रेणिक इस सुंदर आध्यात्मिक उत्तर को सुनकर के स्तब्ध रह गए, सोच में पड़ गए, चिंतन करते राजमहलों में आ गए। उस मुनि के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव पैदा हो गया। कहने का मतलब यह है कि संसार में हमारे को अशरण भावना का, अशरण अनुप्रेक्षा का बारंबार चिंतन करना चाहिए। अब इसका मतलब आप ये ना लगाएं कि आप घर बार छोड़ के भाग जाएं, या आप घर में बार बार कहें बस कोई किसी के शरण नहीं, जाओ 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 यहां से। नहीं, व्यवहार धर्म को निभाओ, लेकिन मन में ये धारणा रखो कि मरते समय कोई किसी को शरण देने वाला नहीं होता है। जब ऐसी भावना प्रबल हो जाती है तो इस अशरण भावना के द्वारा हम अपने जीवन में व्यर्थ के मोहों, व्यर्थ के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। चौथी अनुप्रेक्षा कही है संसार अनुप्रेक्षा। संसार अनुप्रेक्षा का मतलब है संसार के वास्तविक स्वरूप के विषय में विचार करना, संसार की वास्तविक दशा का चिंतन करना। संसार अनुप्रेक्षा के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है दाम बिना निर्धन दुखी, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं ने सुख संसार में सब जग देखियो छान। तो कहते हैं कि भी दाम यानी पैसे के बिना जो है निर्धन दुखी रहता कि हाय पैसा नहीं है, पैसा होता तो ये खरीद लेते, ये खा लेते, मकान बना लेते, कहीं घूम के आ जाते, बच्चों को पढ़ा लेते। फिर कहा तृष्णा वश धनवान, तृष्णा के वशीभूत धनवान परेशान है कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं जहां 4 पैसे जल्दी लौट करके आए, ऐसा ना कि ब्याज में ही मारा जाऊं। तो आदमी जो है पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए तृष्णा से ग्रसित रहता है, और पैसा और पैसा और पैसा, कैसे पैसा आए उसके रास्ते ढूंढता है। अब यहां क्या है संसार अनुप्रेक्षा, संसार का चिंतन करना। संसार का चिंतन लोग कैसे करते हैं कि मैं कौन कौन से देश में घूम के नहीं आया, अभी क्या क्या दुनिया में देखना बाकी है, दुनिया के 7 वंडर्स देखे या नहीं देखे, और फला देश तो कहते हैं स्वर्ग के समान है, और फला देश में इस प्रकार की चीजें बड़ी सुंदर होती हैं। तो देश विदेश की यात्रा करने का रात दिन ख्याल, घूम लूं, खा लूं, पी लूं, पहन लूं, ओढ़ लूं, फला होटल आज तक नहीं देखा वो भी जाके देख लूं। अनेक तरह के ख्यालात मन में संसार के प्रति आते हैं, और तत्व चिंतन करने वाला दुनिया में घूमने के बावजूद उसके मोह से मोहित नहीं होता। बस एक विचार मन में रखता है, ठीक है भौतिक दुनिया सहज रूप से देख ली, सब में परिवर्तन आता रहता है, और ये संसार की रीत कुछ अजीब प्रकार की है। कहीं चले जाओ अमीरी भी है, गरीबी भी है, अभाव भी है, सब प्रकार की चीजें हैं, कुपोषण भी है और अति पोषण भी है, खूब डट के खाने वाले भी हैं और जिनको भरपेट नहीं मिलता वो वर्ग के लोग भी हैं। तो अनेक तरह की विसंगतियां इस संसार के अंदर भरी पड़ी हैं। तो हमें संसार के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि अमीर इसलिए दुखी है कि पैसा बढ़ाना है, गरीब इसलिए दुखी है पैसा नहीं है, कोई रोग से दुखी है, कोई संबंधों को लेके दुखी है, कोई धोखाधड़ी को लेके दुखी है। तो संसार का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान वाले के लिए 4 प्रकार की अनुप्रेक्षा बतलाई है। अनुप्रेक्षा कहते हैं भावना को, चिंतन को, जिनको बारंबार मन में चिंतन करना चाहिए।
लोग बाग सुबह सुबह उठ करके बहुत तरह के जाप करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं। पुराने लोग साधु भी गृहस्थी भी इन 12 भावना को पढ़ते थे। और पढ़ने का मतलब ही नहीं कि आपका स्वर बड़ा सुरीला है, आप गा के पढ़ें तो मधुर गायन से वातावरण बड़ा सुंदर हो जाएगा। इसके अर्थ का चिंतन करना, 12 भावनाओं के अर्थ का विचार करना, ये जो है व्यक्ति को एक दिशा देता है और व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाता है। इसके बाद चौथा ध्यान का शुक्ल ध्यान। शुक्ल कहते हैं शुभ, उत्तम, उज्जवल, निर्मल, पवित्र। और हमारे यहाँ कहते हैं जब तक साधक में शुक्ल ध्यान का उदय नहीं आता तो उसे मोक्ष की, निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुक्ल ध्यान का होना अनिवार्य है। ऐसा शुभ उत्तम शुक्ल ध्यान उन्हीं आत्माओं में पैदा होता है जिनमें निर्मलता है, धर्म का वास्तविक स्वरूप जिनके जीवन में विद्यमान है। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं और शुक्ल ध्यान ध्याने वाले के 4 प्रकार ये हैं। पहला कहा है पृथक वितर्क सविचारी। पृथक वितर्क सविचारी का मतलब है एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का चिंतन करना, कि एक द्रव्य के अनेक पर्याय, कि एक पदार्थ एक द्रव्य से अनेक चीजें कैसे बन जाती हैं, उसका विचार चिंतन करना, इसे कहते हैं पृथक वितर्क सविचारी। उदाहरण है कि सोना है, खान में से निकला, मिट्टी के रूप में निकला, एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी को अलग कर दिया और सोने के कणों को अलग कर दिया, सोना बन गया। सोने की ईंट, सोने का बिस्किट, कुछ भी बन गया। उसके बाद स्वर्णकार के पास सोना दिया, सोना मूल तत्व है। उस सोने में से उसने गले की चेन बना दी, हाथ का ब्रेसलेट बना दिया, महिलाओं के विभिन्न प्रकार के आभूषण बना दिए। और आभूषण बनाने के बाद सबने अपने अपने तरीके से उपयोग करा। फिर जब लगा कि चीज पुरानी सी लगने लग गई है, घर में पैसे की आवश्यकता है, तो गोल्ड लोन के लिए आप सोना बेचने के लिए तैयार हो गए। फिर सोने को गलाया, उन्हें सोने के रूप में आ गया, फिर आभूषण बना दिए। तो मूल चीज क्या है? सोना। सोने से कई प्रकार के आभूषण बन गए। सोने के साथ ऐसे आप मिट्टी का विचार कर सकते हैं कि एक मिट्टी मूल तत्व है और मूल तत्व के द्वारा मिट्टी से घड़ा है, सुराई है, खेल खिलौने हैं, ईंटें हैं, ना जाने क्या क्या बना देते हैं। तो एक मिट्टी के द्वारा अनेक तरह की चीजें निर्मित हो जाती हैं। मूल है कपास। कपास के द्वारा धागा बना, धागे से कपड़ा बना, अब कपड़े से आप पजामा बनाएं, धोती बनाएं, कुर्ता बनाएं और अनेक तरह के वस्त्र हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मूल चीज कपास है। तो यहां कहा है एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का चिंतन करना। दूसरा प्रकार बतलाया है एकत्व वितर्क अविचारी। एक द्रव्य के एक ही पर्याय का चिंतन करना, किसी एक पदार्थ के किसी खास एक पर्याय के बारे में विचार चिंतन करना, ये दूसरा प्रकार है। तीसरा कहा है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, ये स्टेज उन साधकों के साथ आती है जिनका मोक्ष का समय नजदीक आ रहा है। उनके अंतिम समय में मन वचन काया में से केवल काया की क्रिया लगती है और वो काया की क्रिया भी उच्छ्वास निश्वास के रूप में लगती है और लगने के साथ साथ उसकी निर्जरा भी होती रहती है। और चौथा का समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती का मतलब है कोई क्रिया नहीं लग रही और उसके कुछ ही समय के पश्चात जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार ये शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार हैं। शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण
कौन कौन से हैं और शुक्ल ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं कौन कौन सी हैं, ये सब आप आगे सुनेंगे।